संग दिल शेख शहबाज शाहीन यूसुफ आज फिर काम से देर से आया था। अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वो इन्हें खेलते देखकर खुश हो रहा था और कभी कभी इनके साथ खेलने भी लग जाता। फायजा जो खाना पकाने में मसरूफ़ थी, अचानक इसकी नज़र अपनी बेटियों ईशा और फजर पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थी। फायजा इतनी दूर बैठकर भी इनकी आंखों के आंसू देख सकती थी। फायजा के दिल में यूसुफ के लिए नाराज़गी के जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके यूसुफ के पास आ गई और पूछने लगी, ईशा और फजर के लिए क्या लाए हो? यूसुफ ने हैरानी से फायजा की तरफ देखा और कहने लगा, मैं इनके लिए क्या लाता? रास्ते में मुझे निहाल और बिलाल के लिए खिलौने नजर आए तो इनके लिए मैंने खरीद लिए। ये सुनकर फायजा को बहुत गुस्सा आया और इन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफ़ा यूं ही होता, यूसुफ निहाल और बिलाल के लिए ज़रूर कुछ न कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शाज़ो नादिर ही कभी कोई चीज़ लाता था। फायजा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज़्यादा प्यार करता है और ईशा और फजर बाप के प्यार को तरसती है। ये सोच फायजा के दिलो दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि इसके दिल में निहाल और बिलाल के लिए शदीद नफरत पैदा होने लगी। वो बिलाल और निहाल से नफरत का इजहार करने लगी थी, लेकिन यूसुफ की वजह से चुप हो जाती। यूसुफ फायजा के इस रवैये से सख्त परेशान था। इसको समझ न आती फायजा बच्चों के साथ क्यों ऐसा पेश आती है। फायजा के दिल में ख्याल आया, अगर निहाल और बिलाल न होते तो यूसुफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत ईशा और फजर की तरफ देगा। अब वो हर वक्त यही सोचती रहती और हर काम गायब दिमागी से सर अंजाम देती। फायजा की मुसलसल गायब दिमागी की वजह से यूसुफ ने इससे बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है। वो हर दफ़ा बात टाल देती। एक दिन यूसुफ काम से घर वापस आया तो इससे घर की फिज़ा में अजीब वहशत महसूस हुई। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। वो सुबह सही सलामत निहाल को छोड़ कर गया था और अब सहन में वो मुर्दा हालत में पड़ा था। सबसे हैरान कुन बात ये थी कि फायजा की आंखों में गम के बजाय एक वहशत थी। अभी वो इसी सदमे में ही था कि चंद महीनों बाद यूसुफ को अपने 4 साला बेटे बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त इसी सोच में मुब्तला रहता कि इसने ऐसा क्या किया है जिसकी इसे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। उसे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता, शायद बेटों की मौत में इसका कोई हाथ है, लेकिन वो ये सोचता कि कोई माँ कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। फायजा को हर वक्त अपना सांस घुटता हुआ महसूस होता। इससे लगता कि इसके बच्चे इससे बुला रहे हैं। वो रात को उठकर चीखें मारती। फायजा को अपने बच्चों की रूह नजर आती। यूसुफ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो इसे प्यार से बहुत समझाता, लेकिन फायजा पर किसी चीज़ का कोई असर न होता। फायजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यूसुफ ने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन बेसूद रहा। यूसुफ ने कुछ अरसे के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि फायजा को जल्द अज जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके, लेकिन फायजा की सेहत पर कोई
खतरा खवा असर न हुआ। रोज़ फायजा गहरी सोच में गुम थी। यूसुफ काफ़ी देर से इसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो पूछने लगी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसने कत्ल किया है तो तुम क्या करोगे? मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही इसका कत्ल करूंगा जैसे इसने मेरे बच्चों का किया। इस रोज़ के बाद फायजा मज़ीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई। अब वो हिज़ानी कैफियत में अपने बेटों को याद करते हुए ऐसी बात करती जिनसे यूसुफ के दिल में फिर शक पैदा होने लगा। एक दिन यूसुफ मामूल से जल्दी घर आ गया। फायजा एक ऊंचे टेले पर बैठी इधर उधर देख रही थी कि अचानक इसकी नज़र ईशा और फजर पर पड़ी, जो अपने बाप के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। ये देखकर फायजा को खुशी महसूस हुई। शायद ही साथ इससे अपने बेटों की शदीद कमी भी महसूस हुई। इसे हर जगह निहाल और बिलाल की आवाज़ें और शोले नज़र आने लगे। इसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। इसका सांस बंद होने लगा। यूसुफ की नज़र अचानक फायजा पर पड़ी। इसकी बिगड़ती हालत देखकर यूसुफ इसकी तरफ लपका, लेकिन फायजा के अल्फाज ने इसके कदम जमा दिए। मैंने अपने बच्चों को मार डाला, कत्ल कर दिया। मैंने अपने बेटों को। यूसुफ ने नफरत भरी निगाह फायजा पर डाली और पूछा, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुमने अपने हाथों से ही अपने बच्चों को मार दिया। तुम कैसी माँ हो? तुम तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो। कोई माँ इस हद तक जालिम नहीं हो सकती। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ मैंने अपनी बेटियों के लिए किया है। तुम हर वक्त निहाल और बिलाल से प्यार करते थे। ईशा और फजर की तुम्हें कोई परवाह न थी। ये सुनकर यूसुफ मज़ीद आग बगोला हो गया। जैसे मेरे लिए निहाल और बिलाल थे वैसे ही ईशा और फजर थी। फ़र्क ही मैंने नहीं किया, फ़र्क तुम्हारी सोच में था। तुम एक नफसियाती मरीज़ बन चुकी हो। मैं और मेरी बेटियां अब मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकी। आज तुमने अपने बेटों को अपनी बेटियों के लिए मार दिया है, कल तुम अपनी बेटियों को किसी और के लिए मार दोगी। मैं फजर और ईशा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाऊंगा और अब तुम्हारी सज़ा का फैसला अदालत करेगी। वो फायजा को रोती चीखती छोड़कर बच्चियों के पास चला गया।